नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम गुरु राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय कर्क राशि वाले, देव गुरु बृहस्पति जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ज्ञान, धन, धर्म और भाग्य के मालिक होते हैं, यह जो है 22 अप्रैल को प्रातः 5:04 से लेकर के 1 मई 2024 तक अपनी स्वयं की राशि मीन को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब यह मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि वाले आपकी कुंडली के यह कर्म क्षेत्र यानी 10वें भाव में आ जाएंगे। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि यह देव गुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है, इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दूंगा कि इस राशि परिवर्तन में बृहस्पति का और राहु का गुरु चंडाल योग बनेगा जो नवंबर तक रहेगा। क्या आपके जीवन में इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। यह वीडियो बहुत ही लाभकारी और आपके लिए उन्नति कारक रहेगा, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके भाग्य कारक बृहस्पति पर निर्भर है। अतः मैं बोलूँगा इसको बहुत ही अच्छे से देखें और प्रत्येक बातों को बहुत अच्छे से समझें और सोचें। देखिए कर्क राशि वाले, जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठ जाएंगे। बृहस्पति जो होते हैं आपकी कुंडली में षष्ठ भाव और भाग्य के मालिक होते हैं। अतः भाग्य का मालिक जब केंद्र में जाएगा तो केंद्र त्रिकोण राज्य को उत्पत्ति कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब बृहस्पति मीन राशि में था 22 अप्रैल से पहले, तो ये हंस नामक राज्य को उत्पत्ति बना करके रखा था, लेकिन राहु का बैड इफेक्ट से बृहस्पति नहीं बचा पा रहा था। अब यहाँ पे मुद्दा ये होता है कि जब बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं मेष राशि में, तो राहु के साथ जो युति होगी तो क्या वाकई में गुरु चंडाल योग बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायी रहेगा। देखिए दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कर्क राशि वाले कि जब भी बृहस्पति या राहु की युति होगी तो गुरु चंडाल योग निश्चित तौर पर बनेगा। लेकिन बृहस्पति जो है अभी तुरंत मेष राशि में प्रवेश किए हैं, तो ये 0 डिग्री के या 1 डिग्री के आसपास रहेंगे और जैसे जैसे समय जाएगा इनकी डिग्री बढ़ेगी, यानी बृहस्पति धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहु हमेशा वक्री चलते हैं, तो वह जो है मेष से मीन की ओर प्रवेश करेंगे तो इनकी डिग्री घट रही है। यानी ये दोनों राशि ग्रहों का जब युति हो रहा है तो राहु 9 डिग्री के आसपास में, बृहस्पति 1 डिग्री के आसपास में है, मतलब दोनों के मध्य में काफी दूरियां हैं। इधर राहु जो है पौड़ अवस्था से बाल अवस्था की ओर जा रहा है और इधर बृहस्पति बाल अवस्था से पौड़ अवस्था यानी युवा अवस्था की ओर जाएंगे। मतलब इन दोनों की युति का बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, भले ही गुरु चंडाल योग है। फिर भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी बृहस्पति या राहु की युति होती है तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर पेशेंस में थोड़ी कमी होती है, तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरों का सम्मान व्यक्ति करने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, तो आपको किसी भी कंडीशन पे दूसरों का सम्मान करना है। यह व्यक्ति को पथ भ्रष्ट करता है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है कि किसी भी हाल में गलत रास्ते पे नहीं जाना है। और साथ में जो है ज़्यादा खर्च कराता है या फिर जो है ऐसे व्यक्तियों का कैरेक्टर को लेकर के समस्या भी समाज में उठता है, तो आपको इस मामले में भी बच के रहना है। लेकिन एक बात को नहीं झुटलाया जा सकता कि राहु कर्म क्षेत्र में शुभकारी होता है, क्योंकि राहु तृतीय घर, छठे घर, 10वें और 11वें घर में लाभकारी होता है। मेरे अनुसार तो राहु सप्तम भाव में भी लाभकारी होता है, हालांकि यह दाम्पत्य जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि बृहस्पति जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो यह प्रत्येक मनुष्य के अंदर आत्मविश्वासी भी बनाते हैं। व्यक्ति के अंदर जो है उसकी नैतिक भावनाओं को थोड़ा दबा करके उसके कॉन्फिडेंस बनाते हैं, क्योंकि यह मंगल की राशि है और मंगल जो है शासक ग्रह है। इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भावनात्मक विचारों को छोड़ करके प्रैक्टिकल की ओर आता है और अपने जीवन में कठोर और बड़े बड़े निर्णय भी लेता है। यानी इस मामले में बृहस्पति तो बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब राहु आपकी कुंडली में कंटिन्यू 1.5 साल से कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो कर्म क्षेत्र में सैन्य तरक्की तो दे रहे हैं, लेकिन इनकी 3 दृष्टि आपको डिस्टर्ब भी कर रहा था। इनकी द्वितीय भाव पे जो दृष्टि थी ये आपको पारिवारिक संबंध खराब कर रहा था, धन संचय नहीं हो पा रहा था और लव लाइफ की स्थितियों को खराब कर रहा था। इसके अलावा जो है चतुर्थ भाव पे दृष्टि इसकी पड़ रही थी, जिस कारण से जो है माता का स्वास्थ्य खराब, घरेलू झगड़ा, लड़ाई, सामाजिक अस्थिरता और इसके अलावा खुद की प्रॉपर्टी और संपत्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा था। और इनके छठे भाव पे जब नीच की दृष्टि पड़ रही थी तो शत्रु व्यर्थ के पैदे हो रहे थे, बहुत ही जबरदस्त कर्जदार और व्यर्थ की इधर से उधर यात्रा के अलावा जिसे 2 रुपये भी की औकात नहीं थी, वह भी आपकी दुश्मन बढ़ के आपके ऊपर हावी होने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे कर्क राशि वाले, तो यह सिंह राशि को देखेंगे जहां जहां राहु की दृष्टि है, क्योंकि इनके भी 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं, तो ये सिंह राशि को भी देखेंगे।
चतुर्थ भाव को भी देखेंगे तुला राशि को, जिससे शुक्र का इनका समग्री संबंध है। और राहु की जहां छठे भाव पर नीच दृष्टि पड़ रही थी वहां धनु राशि है, और बृहस्पति धनु राशि को भी देखेंगे जो इनकी स्वयं की राशि है। मतलब यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे आपके इतिहास को बदलेगा। जैसे ही सबसे पहले बृहस्पति आपके मेष राशि में जाएंगे तो द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी, जो आपके लव लाइफ को और दाम्पत्य जीवन को ठीक कर देगा। वैवाहिक जीवन में आपसी वैचारिक मतभेदता को यह कम कर देगा। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के अवसर मिलने चालू हो जाएंगे। साथ में जो धन संचय नहीं हो रहा था, परिवार के लोग आपके व्यर्थ के पैसे का मजा ले रहे थे या आपका यूज कर रहे थे, उससे रिलेटेड आपको ज्ञान बुद्धि प्रदान करेगा। आप इस प्रकार के लफड़े से बचने चालू हो जाएंगे। चतुर्थ भाव पे इसकी दृष्टि पड़ने के कारण माता से मतभेद और माता के स्वास्थ्य में सीधा सुधार कर देगा। खुद की संपत्ति या प्रॉपर्टी का जो विवाद था उसको ठीक करेगा। खास करके आप मेडिकल के फील्ड में है, पॉलिटिक्स के फील्ड में है, या फिर आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड है, जुडिशियल से रिलेटेड काम में है, प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड काम में है, हेम्योपैथिक से रिलेटेड काम में है, या फिर कह सकता हूं कि मेडिसिन स्टोर चलाते हैं, तो इन सभी चीज़ों में बृहस्पति सीधा लाभ देगा। खास करके आप अगर कह सकते हो ब्रोकरेज का काम करते हैं या फिर लकड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, खेती बाड़ी काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड सीधा लाभ की संभावनाएं को प्रदान करेगा। इसके अलावा जो है षष्ठ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो जो आप जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जदार हो रहे थे, जो आपके व्यर्थ के शत्रु पैदा हुए पड़े थे, उससे रिलीफ दे देगा। षष्ठ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां चल रही थी, इसमें आपको सुखों की प्राप्ति कर देगा। इसके अलावा शत्रु से भी आपको रक्षा करेगा इस मामले में जो आपके पैसे मार के बैठे हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि व्यर्थ का केस मुकदमा जो आपके ऊपर डाल दिया था और मन में जो आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस जो खत्म हो चुका था, इसमें यह सुधार की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा कर्क राशि वाले। इसके अलावा षष्ठ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है आप अपने जीवन में कोई बड़ा व्यवसाय या नौकरी करने के लिए जो लोन या फिर फंड चाहते थे वह नहीं मिल पाता था, वह मिलना चालू कर देगा। व्यर्थ की यात्राओं से बचाना चालू कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि बृहस्पति कर्म क्षेत्र में आएगा तो सबसे महत्वपूर्ण फल कि राहु जो है आपके कर्म क्षेत्र में तो था, जो आपको बड़े लोगों से संपर्क तो स्थापित कर रहा था, लेकिन क्या हो रहा था लास्ट मोमेंट पे जाके जो आपके काम खराब होते थे, इसमें यह सुधार कर देगा। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशानियां थी, या एक ही जगह पे घसीटे जा रहे, ना प्रमोशन हो रहा है ना पदोन्नति हो रहा है, जिंदगी एकदम कह सकता हूं कि नरक के समान हो चुका था, कह सकता हूं कि आपका मिस यूज या यूज जो हो रहा था उससे आपको रक्षा कर देगा। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के अच्छी स्थितियों को उत्पन्न कर देगा। कोई इंटरव्यू वगैरह में आपको छल से फेल कर दिया गया था, या फिर कह सकता हूं कोई नौकरी में छल से निकाल दिया गया था, इससे रिलेटेड आपको बचाना चालू कर देगा। इसके अलावा बृहस्पति कर्म क्षेत्र में बैठने के कारण आपके पिता ही आपके दुश्मन बने पड़े हुए थे, आपके सीनियर अधिकारी आपके दुश्मन पड़े हुए थे। खास करके पॉलिटिक्स वगैरह में जो प्रशासनिक पद पे हो या बड़े पॉलिटिशियन जो आपके दुश्मन बने पड़े हुए थे, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, उन सभी लोगों से आपको सपोर्ट की संभावनाएं मिलनी चालू हो जाएंगी। काफी साल से लव रिलेशन की स्थितियों में थे, लेकिन क्या होता था ना चाह करके भी खटपट मतभेद या वैवाहिक जीवन में जो सफलताएं नहीं मिल पाती थी, उससे रिलेटेड जो है आपको कर्क राशि वाले बृहस्पति लाभ की संभावनाओं को बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा पिता के व्यवसाय आपको मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि आपको विदेश जाना था, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं देता था या सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट नहीं करते थे, तो विदेश जाने की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। डिप्रेशन, तनाव, शुगर, बीपी और पैरों से रिलेटेड समस्याओं से आपको यह सबसे पहले बचाना चालू कर देगा। जो व्यक्ति लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको किडनी से रिलेटेड समस्या है, आप सभी को यह रक्षा करेगा। अनियमित मोटापा से यह आपको बचाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति कर्म क्षेत्र में बैठेंगे तो अपने जीवन में जो कुछ गलतियां आप कर रहे थे या आवेश में आके कुछ काम जो आप कर देते हैं, इससे आपको बचाएगा। मतलब आपको मेंटल पीस देगा कर्म क्षेत्र के मामले में कि कैसे परफेक्ट रणनीति बना करके मुझे आगे बढ़ना है। इसीलिए यह कर्क राशि वाले बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपकी जिंदगी में निश्चित तौर पे जीवन बदलने के लिए आएगा। और नवंबर के बाद जैसे ही राहु बृहस्पति को छोड़ेंगे और बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएगा, इसके बाद तो बृहस्पति का बल 10 गुना बढ़ जाएगा। इसके बाद तो नवंबर के बाद बृहस्पति आपको जबरदस्त लाभ देगा। हालांकि इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मई जून के आसपास से दिखना चालू हो जाएगा, जब बृहस्पति की डिग्री थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हालांकि इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले प्रत्येक दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस उंगली में एक पीतल का छल्ला धारण कर लेना चाहिए। हर गुरुवार के दिन पीला धागा बांधे, फिर उसको चेंज करें, बांधे और चेंज करें। स्नान करते समय जल में थोड़ा सा
हल्दी अवश्य डाल सकते हैं। तो आप देखिएगा बृहस्पति का बल जबरदस्त बढ़ना चालू हो जाएगा। और किसी भी हाल में गुरुवार के दिन किसी का अनादर नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है और ड्रिंक नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिस्थिति कैसी भी हो जाए, सीनियर अधिकारियों से और पिता से मतभेद मत कीजिएगा अगर लाभ की प्राप्ति करनी है तो प्रिय कर्क राशि वाले, आज मैंने बताया कि यह जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण और वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।